जिस अमानवीय क्रिया को कुप्रथा करार दिया गया, पूरी दुनिया में जिसे कानून अपराध करार दिया गया, अफसोस कि नरबली जैसा कुप्रथा कृत्य एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। और वो खबर है मेरठ हत्याकांड, जिसकी पुलिस जांच में पहले तंत्र मंत्र का एंगल सामने आया और अब बलि की बात। तो क्या आरोपी साहिल और मुस्कान ने सौरभ की हत्या बलि देने के इरादे से की? अगर ऐसा है तो इसके पीछे वो कौन सी सिद्धि हासिल करना चाहते थे? किस तंत्र मंत्र और तांत्रिक विधान के तहत दोनों ने ऐसे विभत्स कृत्य को अंजाम दिया? हमारे सनातन की वैदिक परंपरा में तो ऐसे किसी विधान का जिक्र नहीं, तो फिर कैसे पनपी ये कुप्रथा? आज की स्पेशल रिपोर्ट में समझते हैं नरबली की यही कलंक कथा। नरबली को लेकर ऐसी सुर्खियां अक्सर चौंकाती हैं। संतान प्राप्ति की चाहत से लेकर खुद को अमर बनाने के अंधविश्वास में लोग इंसानों तक की बलि चढ़ाने से भी गुरेज नहीं करते। लेकिन मेरठ के सौरभ हत्याकांड में तो हद ही हो गई। यहां हत्या के बाद खून से होली और उसके बाद जुनूनी जश्न की तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। मेरठ हत्याकांड में क्या सौरभ की बलि दी गई? अगर सौरभ की बलि दी गई तो मुस्कान साहिल का मंसूबा क्या? ये सवाल अब हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस टीम के सामने भी बड़ा होता जा रहा है। इसकी वजह है हत्या के बाद साहिल का यह कमरा, जहां हत्या के बाद साहिल का कटा हुआ सिर लाया गया। हत्या मृतक सौरभ के घर पर, कटा सिर साहिल के कमरे पर। यह बात पुलिस तफ्तीश में ही सामने आई है कि आरोपी साहिल तांत्रिक क्रियाएं करता था। इसकी तस्दीक उसके कमरे में टंगे रहस्यमयी आकृतियों, खासतौर पर शैतान जैसी इस तस्वीर से होती है। इससे भी ज्यादा हैरान करती है इस कमरे में सौरभ का सिर और कटे हुए दोनों हाथ ले आना। हैरानी की वजह यह है कि सौरभ की हत्या जिस घर में हुई वो साहिल के रहस्यमयी कमरे से करीब 800 मीटर दूर है। हत्या के बाद आरोपी साहिल और मुस्कान ने सौरभ का धड़ तो वहीं छोड़ दिया, तो फिर सिर और दोनों हाथ इस कमरे में क्यों लाए? सौरभ की हत्या क्या किसी तंत्र सिद्धि के लिए? जी, अभी तक पुलिस में इस विवेचना के दौरान इस प्रकार के कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं। ये बड़ी सोची समझी साजिश थी जिसमें कि दोनों ने मिलकर व्यक्ति की हत्या की है और इसमें अभी तक इस प्रकार के कोई साक्ष्य नहीं आए। इस सवाल पर पुलिस अभी कुछ भी सीधे कहने से बच रही है, लेकिन हत्या के तरीके, आरोपियों के इकबालिया बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं, वो अपने आप में रहस्यमयी हैं। मुस्कान ने कहा, साहिल ने कहा वध तुम्हें ही करना होगा। साहिल ने पहले मुस्कान को सौरभ की छाती पर बिठाया, किचन से चाकू लाकर सीने पर 3 बार वार करने को कहा। मुस्कान से चाकू नहीं चला तो साहिल ने हाथ पकड़कर चाकू मारे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सौरभ के सीने पर चाकू के 3 गहरे जख्म हैं। इसके बाद सौरभ की गर्दन चारों तरफ से रेतकर अलग कर दी गई। इसी तरह सौरभ की दोनों कलाइयां भी काटकर धड़ से अलग की गई। इसके बाद कटा हुआ सिर और कलाई लेकर साहिल अपने कमरे पर गया। पुलिस फिलहाल इस मामले को हत्या की सोची समझी साजिश के एंगल से भी जांच रही है, लेकिन तंत्र मंत्र या बलि जैसी किसी वजह को खारिज भी नहीं कर रही, क्योंकि खाने में नशे की गोली देकर जिस तरह सौरभ को बेहोश किया गया, उसके बाद मर्डर का तरीका कुछ और भी हो सकता था। लेकिन सिर धड़ से अलग करना और तंत्र मंत्र की सिद्धि वाली जगह जैसे दिख रहे कमरे में लेकर जाना, ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता।
और देखिए, अगर संयोग नहीं भी हो, सौरभ की हत्या की पूरी प्लानिंग भी हो, तो इसका मोटिव क्या था, यह अभी पुलिस की जांच में सामने आना बाकी है। जो सीधी वजह दिखाई देती है वो ये कि शादी के बाद सौरभ मर्चेंट नेवी की नौकरी में अक्सर बाहर रहता था, जबकि साहिल मुस्कान का स्कूल के दिनों का ही दोस्त था। पुलिस की जांच में दोनों के बीच अवैध संबंध की बात सामने आई है। इसकी तस्दीक कुछ गवाहों ने भी की है, लेकिन यहां सवाल यह है कि पति को छोड़ सिर्फ प्रेमी के साथ रहने के लिए इतनी बेरहमी से हत्या। बलि के लिए हत्या की थ्योरी इसी सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा कृत्य जो हमारे धर्म और कानून दोनों की नजर में जघन्य अपराध है। दिखाते हैं रिपोर्ट आपको। सौरभ जो क्या है, मैं केवल ये दिखाने के लिए नहीं बोल रही, हम दिल से बोल रहे हैं। वो बच्चा बहुत अच्छा था। उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। साहिल और मुस्कान का अपराध है ही इतना जघन्य कि सख्त से सख्त सजा के लिए परिजनों जैसा आक्रोश दूसरे लोगों के मन में भी खौल रहा है। इसकी झलक तो कोर्ट में पेशी के दौरान ही दिखी थी, जब वकीलों और कोर्ट कर्मचारियों के एक समूह ने साहिल पर हमला कर दिया। क्योंकि इतने खुलासों के बाद भी यह समझ से परे है कि साहिल के मन में चल क्या रहा था। जिस घर में वो बूढ़ी नानी के साथ रहता था, उनसे दिखावा करता था कि वो दिन भर कंप्यूटर पर पढ़ाई करता है। लेकिन साहिल ने कमरे के अंदर तंत्र मंत्र की एक अलग ही दुनिया बसा रखी थी। यही नहीं, जिस बड़े भाई और पिता के दिए पैसे से उसका खर्च चलता था, उन्हें झांसा दे रहा था कि वो सीए की तैयारी कर रहा है। लेकिन असल जिंदगी में सौरभ और पत्नी मुस्कान के साथ अवैध संबंध में सारी हदें पार कर चुका था। ब्रेन वॉश हुआ है, नशे किए हैं, क्या किया है हमें कुछ नहीं पता। अगर जरा सा भी वो हमसे कुछ शेयर करती तो शायद आज वो इस स्थिति में ना होती। वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। और मैं दूसरे बच्चों को ये सबक देना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। उसे सजाए मौत होनी चाहिए और हो सके तो लाइव होनी चाहिए। ये लड़का आता था, वो जोमेटो से खाना मंगाती थी अपने लिए। वो कभी यहाँ से सब्जी वगैरह कोई कुछ नहीं लेके आती थी। घर से बाहर नहीं आती थी। वो थोड़ा सा गेट खोला, बड़ा गेट आपने देखा, वो खोला, अपना पार्सल लिया और अंदर चली जाती थी। वो किसी से बोलती ही नहीं थी, बहुत इंट्रोवर्ट रहती थी। बस अपने वो पैकेट वगैरह लेने के लिए बाहर आई, पैकेट लिया और अंदर चली गई थी। पड़ोसियों के मुताबिक वो ना तो किसी से ज्यादा बात करता था और ना ही किसी से मिलता जुलता था। उसके कमरे से बरामद शराब की बोतलें, कैन और दीवार पर बने चित्र बताते हैं कि वो नशे का भी आदी था। तो फिर मुस्कान के साथ मिलकर हत्या, जिसे वो वध कहता है, उसका ख्याल कैसे आया? इस सवाल पर दोनों अब तक चुप हैं। जो बयान पुलिस को भी दे रहे हैं वो भरोसे के लायक नहीं हैं। लिहाजा पुलिस अब मर्डर स्पॉट से लेकर शिमला, जहां वो हत्या के बाद गए थे, वहां तक सुराग ढूंढ रही है। मेरठ में उस दुकान से जहां से ड्रम और सीमेंट खरीदे, उनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं। जो ड्राइवर मेरठ से शिमला तक इनके साथ रहा, वो भी सामने आ चुका है। इसी ड्राइवर ने इन्हें होटल में छोड़ा और इनकी फरमाइश पर केक भी लाया। मुस्कान ने वो केक साहिल के लिए मंगवाया था, लेकिन उस पर नाम लिखा था शंकर। साहिल के लिए शंकर नाम का संबोधन भी पूरे हत्याकांड में रहस्य को गहराता है। अगर ये भगवान शंकर को संबोधित है तो ये उनका भी अपमान है। जिस तरह से जघन्य हत्या के बाद दोनों जश्न मनाते दिख रहे हैं, ऐसे बर्बर लोग भगवान शिव के भक्त कैसे हो सकते हैं? भक्ति की ये कौन सी परंपरा है जिसमें इंसान की बलि जैसा ख्याल आए और उसे इस बेरहमी से अंजाम देकर 12 दिनों तक जश्न मनाए? पुलिस की जांच में अगर इस बात से पर्दा उठा तो ये इस सदी का सबसे चौंकाने वाला हत्याकांड साबित होगा। और देखिए, जी मीडिया ने सौरभ के दोस्त अक्षय से खास बातचीत की। अक्षय ने कहा कि मुस्कान सौरभ से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन सौरभ तलाक नहीं लेना चाहता था। मुस्कान अपनी बेटी से भी प्यार नहीं करती थी। मुस्कान ने ही सौरभ को अपनी परिवार से अलग किया। अच्छा, नेचर कैसा था सौरभ?
सौरभ का नेचर बहुत बढ़िया था। सौरभ एक समझ लो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाला है। सौरभ की जेब में पैसे होते थे। कुछ ऐसी बातें हो जो सौरभ ने आपसे कभी शेयर की हो? मुस्कान तो शुरू से ही सौरभ को जो है उनसे अलग करना चाहती थी, उसने शुरू से वही करा। सौरभ बल्कि कोशिश करता था कि ये वो घर में आ जाए, मिक्सअप हो जाए, लेकिन उसने कभी ऐसा करा नहीं। अगर आज सौरभ अपने परिवार वालों के साथ होता तो आज सौरभ की हत्या नहीं होती। अच्छा, मुस्कान का नेचर कैसा रहा शुरुआत से, क्योंकि आप रहे थे सामने? हाँ, तो आपके तमाम मुस्कान का नेचर तो शुरू से ही आप ये समझ लो एक जो कहते हैं ना, एक कलेश करने वाला। भाई नई शादी होती है, लड़की को सपने देखती है, यहाँ जाऊँ घूमने, परिवार वालों के साथ इंटरेक्ट करूँ, या अपना घर छोड़ के आई हूँ लव मैरिज के कारण से, तो कुछ घर में अच्छे से रहूँ, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं करा। अच्छा हाँ। अच्छा, कुछ ऐसे डिवोर्स वाला एंगल कभी आपको बात सुनने में आई हो कि डिवोर्स लेना चाहते थे तो आपस में कुछ ऐसा? मुस्कान डिवोर्स लेना चाहती थी, सौरभ का कभी डिवोर्स का कोई मन नहीं। सौरभ तो उससे बहुत प्यार करता था। प्यार करता था तभी तो उसके साथ चला गया, अपने परिवार को सब कुछ छोड़ करके। उसके घर वालों ने बल्कि स्टार्टिंग में बड़े धमकी भी दी कि हम तो ये बेदखल कर देंगे अपने घर से। सौरभ ने कोई दिक्कत नहीं, कर दो, मैं तो इससे प्यार करता हूँ और इसके साथ ही। चाहती थी कि सौरभ से अलग हो जाए? हाँ, परिवार वाले तभी तो उसको चाहती थी शुरू से अलग रहे। वो घर में भी कलेश ये करती थी कि मैं इनके साथ रहूंगी नहीं, क्योंकि सौरभ का बहुत बड़ा परिवार नहीं था। बड़ा भाई, जब सौरभ की शादी हुई तब तक उसके बड़े भाई की शादी नहीं हुई थी। अच्छा, कुछ ऐसी बात मुस्कान क्यों चाहती थी सौरभ से डिवोर्स लेना? कभी सौरभ ने आपसे जिक्र करा हो? नहीं, सौरभ ने इस बारे में जिक्र नहीं किया, क्योंकि सौरभ यार रहता ही कम था। शादी के कुछ टाइम बाद ही वो वहाँ चला गया था, क्योंकि घर वालों ने जब उसको घर से बेदखल कर दिया, प्रॉपर्टी से निकाल दिया, तो पैसे की जरूरत थी। यहाँ वो काम कर सकता नहीं था, सब लोग वहाँ जानते थे। भाई सपोज करो आज मैं ही हूँ यहाँ, मैं अगर शहर में नौकरी करूंगा तो एक उसके भाई के, उसके पिता की भाई इज्जत थी, वो यहाँ नौकरी नहीं कर सकता था, जिसके कारण उसे बाहर जाना पड़ा। अच्छा, मुस्कान का अपनी बेटी के प्रति कैसा रवैया रहा है शुरुआत? मुस्कान का अपनी बेटी के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव नहीं था। सौरभ अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। तो मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में हर रोज रूह कपा देने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक लव मैरिज से शुरू हुई कहानी का दुखद अंत दूसरी प्रेम कहानी पर हुई। दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ की पत्नी मुस्कान ने ऐसी साजिश रची और उसे अंजाम दिया कि आज पूरा देश हैरान है। सदी की सबसे बड़ी हिट स्टोरी में मुख्य किरदार मुस्कान के फरेब, धोखे और ब्लैक मैजिक के हैरान करने वाले किस्से हैं। वध, इस वक्त ये शब्द हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में उसकी पत्नी के कातिल बनने की वो कहानियां सामने आ रही हैं, जिसे देख सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सदी की सबसे बड़ी हिट स्टोरी में मुख्य किरदार मुस्कान के फरेब, धोखे और ब्लैक मैजिक के हैरान करने वाले किस्से हैं। मुस्कान ने बेरहमी से सौरभ का कत्ल किया, उसके पीछे एक दिल दहलाने वाली कहानी है। दरअसल कुछ वक्त पहले मुस्कान ने साहिल से कहा था कि सौरभ का वध तुमको करना है, नई जिंदगी की शुरुआत तुम्हारे हाथों होगी। साहिल किचन में गया, वहां से चिकन काटने वाले 2 बड़े चाकू लेकर आया, जो कि उन्होंने पहले ही प्लानिंग के तहत खरीद लिए थे। अब साहिल ने मुस्कान से कहा, ये काम तुम्हें ही खत्म करना होगा, सौरभ का वध तुम ही करोगी, मैं नहीं। मुस्कान तैयार हो गई। साहिल ने पहले चाकू पकड़ने का तरीका और शरीर में घोंपने का पैटर्न मुस्कान को सिखाया। करीब 20 मिनट तक दोनों ये सब करते रहे। फिर उन्होंने वहीं बेडरूम में गांजा पिया। इस दौरान साहिल बराबर मुस्कान को प्रमोट करता रहा कि ये एक अच्छा काम है, नई जिंदगी की शुरुआत है, ये तुम्हारे हाथों से ही होना चाहिए। मुस्कान भी गांजे के सुरूर में आ चुकी थी। उसने पहले कमरे के किनारे रखे हुए कूलर को ऑन कर दिया। इसके बाद मुस्कान ने चाकू अपने हाथ में लिया और सौरभ के सीने पर बाईं तरफ रख दिया। चाकू की नोक ठीक वहां थी जहां दिल होता है। मुस्कान के हाथों को ऊपर से साहिल ने अपने हाथों से पकड़ा, फिर चाकू को तेजी से सीने में घुसा दिया। सौरभ की हिचकी निकली, मगर वो पहले से बेसुध था, इसलिए चीख भी बाहर नहीं आई। खून फव्वारे की तरह तेजी से बहने लगा। साहिल रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसलिए एक एक करके सीने में 3 बार और किए। इस दौरान भी दोनों एक साथ चाकू पकड़े हुए थे।
चिकित्सक मनोवैज्ञानिक की बात कर रहे हैं कि अगर कोई एक नॉर्मल इंसान किसी की हत्या करने के बाद उसके सर के टुकड़े और हाथ के टुकड़े, शरीर के टुकड़े को लेकर कहीं दूसरे जगह जाता, अपने कमरे में रखता, कई घंटे तक रखता और ये बताता है कि वो अपनी माँ के आत्मा को खुशी प्रदान करने के लिए इसने हत्या किया, क्योंकि जिस तरीके से मुस्कान भी उसके साथ थी और मुस्कान उसकी माँ के जो आईडी है उसका नाम बदलकर उससे बात करती थी, आत्मा से बात करने की बात कही, तंत्र विद्या की बात कही गई। कहीं ना कहीं ये एंगल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस विभत्स घटना को अंजाम देने के बाद किस तरीके से लाश के टुकड़े के साथ रहना कोई आम आदमी, आम इंसान, नॉर्मल इंसान नहीं रख सकता। इसलिए पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है।